प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर एक इमोशनल ब्लॉग लिखा है। पीएम मोदी की मां आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस मौके पर उनका आशीर्वाद लेने पीएम मोदी गांधीनगर स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने मां के साथ तस्वीरें भी साझा की। मां हीराबेन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनके पैर धोए तो वहीं मां ने भी उनका मुंह मीठा कर आशीर्वाद दिया। पीएम ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, आज मेरी मां अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस मौके पर उनका आशीर्वाद दिया। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, पीएम मोदी ने इस खास मौके पर अपनी मां के लिए एक इमोशनल ब्लॉग भी लिखा। ब्लॉग साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूं। पीएम मोदी लिखते हैं, पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। अपने और माँ के संघर्षों को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थीं, सभी का ध्यान रखती थीं, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थीं, वैसी ही जिम्मेदारियाँ उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रहीं। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की पट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थीं और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थीं। समय निकाल कर चरखा भी चलाया करती थीं क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागा बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थीं। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। पीएम मोदी ने ब्लॉग में अपनी माँ की सादगी समेत कई खासियतों के बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखा, दुनिया में क्या चल रहा है आज भी इस पर माँ की नज़र रहती है। हाल फिलहाल में मैंने माँ से पूछा कि आजकल टीवी कितना देखती हो। माँ ने कहा कि टीवी पर तो जब देखो तब सब आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। मेरी माँ ज़मीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। उन्होंने लिखा, मेरी माँ के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा। वह पहले भी सादगी से रहती थीं और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अवसर पर मंदिर में खास पूजा भी आयोजित की जाएगी जिसमें पीएम अपनी माँ के साथ शामिल होंगे। साथ ही पीएम वडोदरा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी गुजरात को 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी श्वेता ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।